हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो ट्रेडर। मिस्टर टैरो ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? होप सभी बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिव ही स्प्रेड कर रहे होंगे। तो आज फिर से लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले कि आपके पार्टनर जो भी आपके मन में है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, लाइक आप जितना उन्हें मिस कर रहे हैं क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम उनकी एनर्जीज देखेंगे एंड देखेंगे क्या वो आपको याद कर रहे हैं, क्या सोच रहे हो आपके बारे में, प्रेजेंट में मॉर्निंग से क्या एनर्जीज रही है उनकी आपको लेकर, यानी थॉट प्रोसेस में क्या क्या चल रहा था उनके, कितना एफर्ट्स लगाने के बारे में सोच रहे हैं इस रिश्ते में, या एफर्ट्स लगाना नहीं चाहते, या क्या कमी आ रही है जहाँ पे ये एफर्ट्स नहीं लगा रहे। तो सभी तरह से हम यहाँ पे रीडिंग कवर करेंगे। तो जितने भी लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, एंड जो लोग नए आए हैं बता दूँ, यहाँ एनर्जी वाइज आपकी रीडिंग्स देखी जाती है। एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 12 की 12 राशियाँ अवेलेबल हैं। तो ज़रूरी यहाँ पे होता है कि आपकी एनर्जीज प्रेजेंट हो। सभी तरह से न्यू कर रीडिंग्स जो देखते हैं वो भी कनेक्ट यहाँ हो सकते हैं। डाइवर्सी हो, मैरिड हो, जो भी हो, 100% लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जीज है। और डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। अगर इस सिचुएशन में आपके पार्टनर है, कोई ऐसे हैं जहाँ पे आप सप्रेशन फेस कर रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी रिश्ते में, तो डेफिनेटली आप यहाँ देख सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं 100% एनर्जीज एक्यूरेट आपसे रेजोनेट हो। कभी कभी 70% होती, कभी 20%। तो एज अ नॉलेज लें, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो उसे उस हिसाब से आप देख सकते हैं। चलिए, प्लीज़ डिवाइन बताएं। वेट गाइस, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। अभी मैं यहाँ करंट सिचुएशंस देख रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशंस क्या है। करंट सिचुएशंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी। करंट सिचुएशंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं करंट सिचुएशंस क्या है। मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट सिचुएशंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी। चलिए, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स। ओके ओके, चलिए देख लेते हैं करंट सिचुएशंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओके, करंट सिचुएशन में निकल कर आया चेंज। ब्यूटीफुल। ओके, राइट। फ्रेंड निकल कर आया है। ब्यूटीफुल। करंट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? माइंड। थॉट्स यानी माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। थॉट्स बोला और माइंड निकल कर आ गया, मतलब दिमाग में अभी हैं आप, निकले नहीं है दिमाग से बाहर। क्यों ये थॉट है इनके मन में? क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से? क्या चाहते हैं? अबेंडेंस। ब्यूटीफुल। ये अबेंडेंस मेंटल लेवल पे मुझे ये दिख रही है। एंड यहाँ पैम्पर निकल कर आए। क्या चाहते हैं? पैम्पर। ओके, चलिए। बॉटम में निकल कर आया है इंटेंशन। इंटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्यूटीफुल। पैम्पर के बाद ठीक इंटेंशन निकल के आ गई। ओके, सो वेट गाइस, थोड़ा सा मैं कार्ड शिफ्ट कर दूँ, देन फिर मैं आप लोगों को कंटिन्यू करती हूँ। डन। कार्ड शिफ्ट हो गए हैं, मुझे थोड़ा से कार्ड इधर करने पड़ेंगे। चलिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अभी मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के नेचर में थोड़ा सा चेंज ऐसा है जहाँ पे आपके पार्टनर सिचुएशन में ऐसे हैं जहाँ पे लाइफ में इन्होंने बहुत सी चीज़ों में चेंज किया है। चेंज कुछ ऐसे हैं जो मे बी इन्होंने कोई ऐसा पास्ट फ्रेंड जो आप दोनों के बीच म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, जिन्हें आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता था। ये फ्रेंड आपके भी हो सकते हैं जो इनसे जुड़े थे। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है इन दोनों के रिश्तों में, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अभी प्रेजेंट में नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पे आपके पार्टनर, इनके और उनके बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ दिख रहे हैं। लाइक होता है ना, उन्होंने अपने वर्थ पे ना रहना, खुद को चेंज कर लेना, या इनका उनकी वर्थ पे ना रहना और इनका खुद को चेंज कर लेना, या रिलेशनशिप को ही हटा देना एंड दोनों को अपने अपने रास्ते पे निकल जाना। वो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही है। लाइक या तो आपको लेकर आपके फ्रेंडों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि आप दोनों के बीच कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड जो नहीं चाहता आप दोनों एक हो, या फिर वो अगर एक करना चाह रहा था तो इन्होंने उनसे भी अपनी बातें खराब कर रखी है। अभी प्रेजेंट में किसी ऐसी जीत को लेकर बैठे हैं जहाँ पे इंसान अपनी चलाए जा रहे हैं, यानी अपनी बातों को खींचना, अपनी बातों को बार बार जीत में जाना,
अपनी बातों को मनवाना, आपसे मनवाना, उनसे मनवाना, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही है उनके ऑराज़ में, उनकी एनर्जीज़ में। बार बार ये कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, बार बार समझ नहीं पा रहे कि आप क्या चाह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं। यानी कि वो खुद कन्फ्यूज़ है कि वो इस आपसे क्या चाहते हैं। ले दे के वो जिद पे अड़े हैं, जिद को पूरा करवाना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे निकल कर आया है थॉट्स में आपके पार्टनर दिमाग चला रहे हैं, अभी प्रेजेंट में इस रिश्ते पे दिमाग चला रहे हैं, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए इंसान कुछ ऐसा नया कर सकता है जहाँ पे शायद आप थोड़े से कंफ्यूज हो, या कुछ लोगों के लिए शॉक्ड भी हो कि इंसान ऐसा भी हो सकता है क्या। यानी कि होता है ना कि कभी कभी कुछ सिचुएशन में जिससे हम उम्मीद ना लगाए, वो इंसान अगर कुछ ऐसी चीज़ें कर जाए तो हम शॉक्ड हो जाते हैं, अरे यार इससे उम्मीद तो नहीं थी मगर ये ऐसा कर गया। और चाहत में अबंडेंस निकल कर आया एंड पैम्पर। यानी कि आपके पार्टनर अभी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसे सोच रहे हैं जहाँ पे वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हो जहाँ पे थोड़ा सा ठहराव आए। एंड आप दोनों के जो ये कॉन्फ्लिक्ट हैं, लड़ाई झगड़े, बार बार ये परेशान हो चुके हैं। कुछ चीज़ों में ये इंसान अबंडेंस चाहते हैं, खुद की लाइफ पे ध्यान देना, खुद को एंजॉय करना, ज़िंदगी को एंजॉय करना। ट्रॉमा से टॉक्सिक रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए इन्हें फील हो रहा है, एंड ये इंसान भाग रहे हैं। इंटेंशन यही है कि ये इंसान खुद पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता है, इंटेंशन बॉटम में है। सो इंसान चाहता है कि एटलीस्ट एक पल ये इंसान जिए, पर ढंग से जिए, पर ये इस तरह के रिलेशनशिप में रहकर नहीं जीना चाहता जहाँ पे ले देकर एक ही एक बात हो, एक ही एक लड़ाई हो, एक ही एक झगड़ा हो। वहाँ से इंसान भाग रहे हैं। इंटेंशन इनकी यही है कि पीसफुली इंसान अब अपनी लाइफ में बढ़ना चाहता है। या कुछ लोग आपसे भी यहाँ पे लाइक होता ना, उम्मीद लगा रहे हैं कि आप अबेंडेंस लाए इस रिश्ते में, इस रिश्ते को अबेंडेंस वे पे लेकर जाए, बार बार एक ही कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करें। चलिए, ब्यूटीफुल। देख लेते हैं थॉट्स में क्या है इनके, आज की थॉट्स में क्या है। क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन याद कर रहे हैं। सो टॉपिक आपने देख लिया होगा बॉटम पे, डिस्क्रिप्शन में टॉपिक था, आज आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं या नहीं। सिचुएशन तो हमने देख ली। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स को याद कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स को याद करें। ओके, ढेर सारे कार्ड आ गए उल्टे हो गए। प्लीज़ डिवाइन वन मोर टाइम। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स को याद करें। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स को याद करें। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स को याद करें। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें। चलिए, प्लीज़ डिवाइन कनेक्ट में। ओके, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वेट, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट करें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट टू मी। चलिए, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है यहाँ पे। चेंज नेचर क्यों हुआ इनका, क्या कारण था कि आपसे डाइवर्ट हुए, दूर हुए, तो वो चीज़ें मैं यहाँ भी क्लैरिफाई करूँगी। एंड फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है 9 ऑफ वांड्स। और कार्ड निकाल लेते हैं। सो मैं पहले कार्ड यहाँ निकाल लेती हूँ, देन मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूँगी। ओके, मैं कार्ड पहले रखती जाती हूँ। सरप्राइज को रिप्रेजेंट कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। अगेन अबेंडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है 4 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। ओके, एंड 2 कार्ड यहाँ निकले हैं, मैं एक ही लेना चाहूँगी। 10 4 रिप्रेजेंट कर रहा है पैम्पर को। ब्यूटीफुल। सो ये कार्ड में एक बार और सा ओके, बॉटम पे कार्ड जरूरी है, एक कार्ड ही लेना चाहूँगी क्योंकि वहाँ चेंज नहीं करते हैं। तो जजमेंट निकल कर आया, क्या बात है। इंटेंशन जजमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। डन, सारे कार्ड हमने ले लिए हैं। एंड क्या बात है। देखिए, अगर मेमोरीज़ में बताऊं कि आप इन्हें याद है या नहीं, तो पूरी अगर एनर्जीज में कहूँ तो पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके सामने बार बार रिवील हो जाती हैं। आपके सॉफ्ट कॉर्नर को इंसान नहीं देख रहा है, नेगेटिव कॉर्नर को बहुत ज़्यादा देख रहा है। ओके, यानी गलतियाँ की वो देख रहे हैं, अच्छाइयाँ भूल चुके हैं। गलतियों को फर्स्ट प्योरिटी दे रहे हैं और अच्छाइयों को सेकेंड। गॉट इट। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान के मन में आपको लेकर नेगेटिव एनर्जीज, आपको लेकर, आपकी बातों को लेकर बार बार दिमाग में बैठा लेना,
ये चीज़ें हैं, ये भूले नहीं हैं ये चीज़ें दिमाग में ही बिठा ली हैं इन्होंने। एंड ये चीज़ें बार बार इनको नेगेटिव कर रहे हैं आपको लेकर, यानी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी जहाँ पे ये इंसान, अगर आप कितना भी इनके लिए अच्छा करें, कितना भी इनको इम्पोर्टेंस दें, कितना भी, तो ये इंसान नेगेटिव वे में आपको याद कर रहा है। बहुत से लोगों के लिए आपके पार्टनर को आपके टू फेसेस दिख रहे हैं, जहाँ पे आप रियल फेस लेकर नहीं आते इनके सामने। यानी कि हो सकता है कुछ लोग सोचते हैं वो बोलने में, मेरे व्यूवर्स सोचते हैं इनसे बातें करने में, खुल के आप इनको जवाब नहीं देते हो। अगर ये आपको उल्टा भी बोलते तो आप हंस के निकाल देते हो। तो ये चीज़ें इनको नहीं पसंद आ रही हैं। इन्हें नहीं अच्छा लगता है कि ये अगर आपको टॉन्च करते तो आप इनकी बातों को इग्नोर करते हैं, आप अपना स्टैंड नहीं लेते हो, एंड आप इन्हें हमेशा टॉलरेट कर जाते हो। यानी कि ठीक है, बोल रहे ना, क्या हो गया, ठीक है जाने दो। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ये चीज़ें ऐसी लग रही है लाइक वर्गल टाइप, यानी इन्हें ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में आप में चेंज होना बहुत ज़्यादा नीडी है। एंड ये इंसान सुबह से यही सोच रहे कि मेरे पार्टनर ने मेरी हर आदतें, हर बुरी से बुरी आदतें खुशी खुशी टॉलरेट कर ली। अगर आगे भी यही रहा तो लाइक होता ना कि आपके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल को ये आपके साथ बैड सिचुएशन करते जाएँ, ये अंदर से बुरे हो रहे हैं, ओके, बुरा नेचर कर रहे हैं। यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा है खुद पे शर्म आना या खुद को रिग्रेट फील होना, यानी कि ये हमेशा आपके साथ कुछ ऐसा इनजस्टिस कर जाते हैं, मगर आप चुपचाप बैठे, मतलब मगर आप सह जाते हैं, बिना बोले चुपचाप आप निकलना पसंद कर जाते हो। ये चीज़ें इन्हें नहीं पसंद है। ये कहीं न कहीं सोच रहे कि अगर ऐसा रहता है कि देखिए, कुछ लोगों के लिए आप इनको एक ऑफ़र देना चाहते हो जहाँ पे आप दिल से इन्हें चाहते हो। सो आपने बताया भी है कि आपके दिल की बात पर ये इंसान आपको टॉलरेट करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। इनके मन में वो चीज़ें नहीं है, लाइक ये हो सकता है कुछ लोग आपको फ्रेंड वे में ही देख रहे हैं, अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, क्योंकि मैं या वो जो भी आपके मन में है पार्टनर, वो कहना चाहते हैं कि मैं अभी उसके लिए रेडी नहीं हूँ। इमोशनल वे में ये इंसान किसी भी सिचुएशन में नहीं जाते हैं। इमोशनली ना ही ये रहे हैं, ना ही रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पास्ट का कोई थर्ड ट्रॉमा, या कुछ लोगों के लिए प्रेज़ेंट में कोई ऐसा इंसान जिसको ये इम्पोर्टेंस ज़्यादा देकर आपको कम देते हैं। तो कहीं न कहीं आप इनके वेटिंग एनर्जी में हमेशा रहते हो, मैसेज कॉल के लिए, या सप्रेशन में भी जाते हो तो आप इनका वेट हमेशा करते रहते हो। यानी कि कहीं न कहीं इंसान इग्नोर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कॉल आपको वेट करा कर करना, 5 दिन में एक बार आपका हाल-चाल पूछ लिया, आपसे बातें कर ली, लॉन्ग टर्म तक बातें कर ली, फिर इग्नोर कर देना, ये इनकी एनर्जी में है। इग्नोर करना, अंडरस्टैंडिंग पे आपको नहीं समझना, इमोशनली आपसे कनेक्ट ना होना, प्रैक्टिकली हमेशा रहना, ये इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। तो इनका पर्सपेक्टिव, इनका नज़रिया भी आपको लेकर उतना क्लियर नहीं है। तो एक रहता है ना, आज मेमोरीज़ में आप सुबह से इनके आ रहे हो, जहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कितने ही ठुकराए गए हो इनके ज़रिए, कितना ही आपको ये इग्नोर करते हैं, फिर भी आपका हमेशा कमिटमेंट, हमेशा एक हाथ इनके लिए हमेशा खड़ा रहता है। एक सच्चा दोस्त अगर कोई इनको लगता है तो वो सिर्फ़ आप में देखते हैं, क्योंकि इतना साथ इनके खुद के दोस्तों ने भी नहीं दिया इन्हें। इवन अगर कहें तो इनकी गर्लफ्रेंड, अगर इनके बॉयफ्रेंड है, तो इन्होंने भी इतना समझा नहीं है जितना आप इन्हें समझते हैं। आपको इनका हर नेचर पता है, इनमें बैड बिहेवियर क्या है, इनकी बैड नेगेटिविटीज़, की बैड आदतें, सब जानते हुए भी आप इन्हें हमेशा आगे रखते हैं, अपने आप से ऊपर रखते हैं। ब्यूटीफुल। तो ये आज सुबह से ही आपको मिस कर रहे हैं, याद तो कर रहे हैं डेफ़िनेटली। यहाँ माइंड निकल कर आया है। कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ आप दिल से सोचते हैं और ये दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट प्रायोरिटीज़, अगर आपके पास ऑप्शंस दिए जाएँ कि आप किसे चुनना पसंद करेंगे, ये एज़ अ कपल होगा, ओके। यानी कि अगर इनके नज़र में आपके आगे ऑप्शंस रख दिए जाएँ, तो आप 2 ऑप्शंस में से सबसे पहले इन्हें ही चूज़ करेंगे और किसी थर्ड पर्सन को नहीं, इग्नोर कर देंगे आप। ऑलरेडी आप कहेंगे कि आपकी लाइफ में कोई है जिसे आप बहुत स्पेशल मानते हैं, मगर जब ये खुद को उस चीज़ों में तोल रहे हैं ना, बैठे-बैठे, कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा नहीं करता या करती। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी उस इंसान को देती जो मुझे सही लगता, जो मेरे आने वाले कल के लिए सही हो। मतलब मैं आँख बंद करके भरोसा नहीं करता या करती, यानी कि एक होता है ना, स्टैंड नहीं लेता, सीधे स्टैंड नहीं लेता, बहुत रोक कर, सोच समझ कर ही स्टैंड लेती या लेता, ओके। तो यहाँ मेल फीमेल डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप बिना सोचे समझे
इन्हें ही चूज़ करते हैं, अदर ये पर्सन को चूज़िंग करना रहे आप में या किसी और में, तो इंसान सोचेंगे बहुत, दिमाग चलाएंगे, दिल नहीं, और आप दिल चलाते हो। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसा आ रहा है कि ऐसे तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में इमोशंस अभी नहीं जाग रहे हैं आपको लेकर, फीलिंग्स हैं, मगर 30 to 20% कुछ लोगों के लिए हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 100% भी है। तो इस इंसान को वेट गाइस, ओके, हाँ, एक्चुअली गला दुख जाता है कभी कभी। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है, यानी कि कभी कभी सिचुएशंस भी ऐसी होती है जहाँ पे ऐसे ज़बरदस्ती किसी को ट्रीट करना पड़े, किसी को चूज़ करना पड़े। तो फैमिली वाइज इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, मगर आप कॉम्प्रोमाइज़ तभी करते हैं जब इनकी सिचुएशन हो, अदरवाइज़ आप इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, आप इन्हें ही चूज़ करते हो। ये चीज़ें इन्हें एक रहता ना, बेड डेविल से गुड पर्सन बना रही है। पास्ट में आपके इस नेचर के कारण इस इंसान ने आपको बहुत, चलिएगा सॉरी, बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया था, ध्यान नहीं देता था, आपको इग्नोर करता था, फिर भी आप अपने लक्ष्य पे खड़े रहे, यानी कि आपने ठान लिया था कि आप इसके दिल में प्यार जगा के रहेंगे, बट ये अपनी जगह पे खड़ा रहा, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, मगर फिर भी आप इसके लाइफ में गए, आपने इसे इग्नोर नहीं किया। बहुत से लोगों ने सेपरेशन कई बार देखा है, मगर आप आज भी वही हैं, एंड ये इंसान बहुत आगे है, यानी चेंज होना। ये तो एक रहता ना, इस इंसान का जो ट्रैवल बिहेवियर था ना, एक ऐसा शैतान जो आपने इंसान के रूप में बदला है, ये चीज़ें इसने कहीं ना कहीं फील की है, या लाइक इस इंसान को आप में कोई ऐसा एक ऐसा इंसान दिखता है जहाँ पे एक गॉड गिफ्ट आप इन्हें लगते हो, या फिर कोई ऐसी परी, या फिर कोई ऐसे गुड वाइब्स वाले एक प्यारी सी सोल जो कि हमेशा इन्हें गलत रास्ते से बाहर निकालती, गलत सिचुएशन से बाहर निकालती है, एंड ऐसे अच्छे से एनवायरनमेंट में लेकर जाती है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करे। तो ये कहीं ना कहीं जब भी ये आपके साथ कनेक्शन में आते हैं ना, प्यार में या किसी से सिचुएशन में, तो ये इंसान ये फील करते हैं कि आप दोनों दूर होते जाते हो एक दूसरे से, कनेक्शन में नेगेटिविटी आ जाती है, दूर होने लगते हो। तो ये इंसान कहीं ना कहीं इन इमोशंस से भागता है, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं चाहता। बहुत से लोगों के लिए आपके पार्टनर ने सेपरेशन ये रीज़न से भी रखा है कि इंसान उन्होंने बोला भी है आपको कि जब भी आपसे प्यार से दिल से कनेक्ट होते तो उतना ही आप लोग दूर होते हो। तो ये कहीं न कहीं ये सरप्राइज़ है आपके लिए रखते हैं हमेशा, कि ये आज भी आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, कनेक्ट होने के लिए इंसान दूर जाता है, ताकि जो बैड होता है ना, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हो, ये इंसान उन्हें टाल सके। टालने के लिए इंसान आपसे दूर भागता है, एंड ये हमेशा आपसे दूर जाता है, एंड सडन आपकी लाइफ में आने की कोशिश करता है, फिर सरप्राइज़ देता है, फिर आप दोनों के बीच एक होता है ना कंपैरिजन, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है, एक बहुत ब्यूटीफुल सा एनवायरनमेंट बन जाता है। तो ये इंसान प्लानिंग करके ही आपकी लाइफ में आता है। सो करंटली ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है, याद भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, कैसे आपको सरप्राइज़ दे, कैसे ये आपकी लाइफ में आए, टर्निंग पॉइंट पे कैसे ये आपको समझे, एंड कैसे आप लोगों के बीच ये जो इमोशंस है वो स्टेबल रहे, अबंडेंस में रहे, एक लेवल में रहे। एक चीज़ और कहूँ गाइस, आप लोगों के बीच कुछ ऐसा है, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, भले कोई थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, हो सकता है किसी के लिए थर्ड पार्टी हो, किसी के लिए पास्ट थर्ड पार्टी, किसी के लिए फ्यूचर थर्ड पार्टी, किसी के लिए प्रेजेंट में है। तो वहाँ होने के बाद भी इंसान आपको नहीं छोड़ पा रहा है, क्योंकि ये इंसान ने आप में एक ऐसी अबेंडेंस देखी है, एक ऐसी सिचुएशन देखी है जहाँ बुरे वक्त पे भी इस इंसान ने अपने आप को खड़ा किया है। सिर्फ आपका टच, आपका इमोशंस, आपका एक हाथ इसके कंधे पे था, और इस इंसान ने बुरी से बुरी सिचुएशन से लड़ा है। तो वो चीज़ें ये नहीं खोना चाहता। वो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके मन से नहीं हटाना चाहता, क्योंकि यह इंसान चाहे कितने ही रूप बदल ले, इंटेंशन आप देखें क्या निकल कर आया है, जजमेंट। ये हमेशा आपको जज करता रहेगा अलग अलग नेचर में, कभी डेविल बनेगा, कभी आपके लिए जेंटलमैन बनेगा, कभी बैड पर्सन बनेगा, कभी एक रहता ना विलन बनेगा। पर ये इंसान चाहेगा कि हमेशा आप इनके साथ जुड़े रहे, ताकि इनकी लाइफ में हमेशा एक रहता ना सॉफ्ट टच इन्हें मिले आपका, ताकि ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़े। कुछ लोगों के लिए इनकी इंटेंशन हो सकता है आपके लिए बैड हो, लाइक इंसान सिर्फ अपने मतलब से आया है, 10 स्टार निकल कर आया है। इसका ऑरा ऐसा है कि इसमें क्रिएटिविटी बहुत है, क्रिएटिव पर्सन है, ये एक जगह टिकने वालों में से नहीं है।
सो आप इसके लिए स्टार हो सकते हैं। एक ऐसे इंसान जिसे ये स्पेशल मानता है, मगर ये टिक नहीं सकता, ये वो कमिटमेंट नहीं दे सकता, इमोशनली भी नहीं, मेंटली भी नहीं। मतलब इमोशनली अगर कहूँ तो नहीं, मेंटली ये इंसान कितना ही जुड़ जाएगा आपसे, इमोशनल कनेक्शन आएगा तो ये दूर भागेगा। ये चीज़ें आप लोगों की भी चल रही है। सो सुबह से ये इंसान सोच रहा है पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, बार बार इसके दिमाग में यादें आ रही हैं। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं एक्शन क्या होने वाला है इस इंसान का आपको लेकर। क्या एक्शन आप इनका रिसीव कर सकते हो, प्लीज डिवाइन बताएं क्या एक्शन है जो मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स की पर्सन का हो सकता है। ऐसा कौन सा एक्शन है जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन के टूवर्ड्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के टूवर्ड्स मेरे व्यूवर्स देख सकते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। वन मोर टाइम, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। ओके वेट, प्लीज डिवाइन। चलिए जगह नहीं थी तो मैंने नीचे ही सेट कर लिया। चलिए यहाँ पे आया है। ओके, ये कार्ड्स में यहाँ रख लेती हूँ। ओके, ऊपर मैसेज आ जाएंगे। हैंग्ड मैन निकल गया। अब दिख रहा है आप लोगों को? कार्ड नहीं दिख रहा आई थिंक। ओके, हैंग्ड मैन कार्ड मेरे अपोजिट है, ठीक है। हैंग्ड मैन निकल कर आया है जो कि चेंज को बता रहा है। ओके, कुछ लोगों ने पास्ट में कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया है अपने पर्सन को। पास्ट का कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है यहाँ पे। एंड इस इंसान ने धीरे धीरे बातें बंद की आपसे। ओके, यानी कि कुछ लोगों के लिए अभी ये इंसान रेडी नहीं है आप लोगों के साथ आगे बढ़ने के लिए। एक्शन में ये है, यानी कमिटमेंट ये अभी आपको दे नहीं सकते। सिचुएशन में पास्ट में मुझे ये सब चीज़ें दिख रही है। अभी प्रेजेंट में क्या है, अभी वेट करें। प्रेजेंट के लिए अभी कुछ नया है शायद इनके मन में। प्रेजेंट में बहुत से लोगों के लिए इस इंसान ने चेंज यहाँ पे भी निकल कर आया, चेंज यहाँ भी द वर्ल्ड, कहीं ऐसी बाहर जगह पे ये ट्रैवलिंग की है। या तो ये रिलेटिव्स में जा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए वर्क के थ्रू स्टेट टू स्टेट जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर हो सकते हैं। वहाँ पे इस इंसान ने बहुत सी चीज़ों को फेस किया है। लाइक होता ना बैड सिचुएशन, गुड सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए 18 वीक से आप लोगों से दूर है, 5 महीने, 7 महीने, 1-2 वीक। तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें फेस की जहाँ पे एक होता है ना, इंसान ने फर्स्टली जब सिसुर में गए तो सिचुएशन भले ही भगवान के टूवर्ड्स ये इंसान चाह रहा था कि अभी मैं इस पे ध्यान नहीं देता हूँ। ये इंसान एक होता ना आपको अपने हाल पे छोड़ के खुद आगे बढ़ गए थे, यानी कि इनको अभी आपकी तरफ नहीं बढ़ना था। ओके, यानी कि इन्होंने दिमाग में बिठा लिया था कि थोड़े दिन बाद ही मैं इस रिलेशनशिप को देखूंगा। ये खुद से हटे हैं, बहुत से लोगों के लिए खुद से हटे बैठ गाइस। ओके, थोड़ा सा खुद से हटे थे, बट अब हट तो गए थे मगर ध्यान नहीं दे रहे थे। यानी कि इनका बिजनेस शेड्यूल हो गया था, या कहें इनकी फैमिली की सिचुएशन में ये इंसान फंसे हुए थे। तो अभी प्रेजेंट में ये इंसान प्लानिंग कर रहा है आपके लिए। यानी कि अचानक हो सकता है ये आए और कोई ऐसी जगह पे आपको घुमाने ले जाए या फिर कहीं जाए जहाँ पे आप दोनों हो, इमोशंस हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें शेयर करें। यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे पार्टी वगैरह दिख रहा है, कोई ऐसी प्लानिंग जहाँ पे पार्टी वगैरह में इंसान अपने फ्रेंड सर्कल में आपको ले जा सकता है। एंड ये एक रहता ना हाई प्रेस्टस, डेफिनेटली ये सीक्रेट रहेगा कि ये आपको कहाँ ले जाए। स्पेशल मीटिंग रखना चाहता है आपके साथ ताकि बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करें, क्योंकि एक गुड फ्रेंड आप इनकी लाइफ में हैं। ये फ्रेंड ऐसा हो सकता है जिसके से शेयर किए बिना ये इंसान रह नहीं पाते हैं। तो आपसे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें शेयर करना चाहते हैं जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन है। क्या बात है। एक्शन में यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 5 दिन में हो सकता है आपके पार्टनर का एक्शन आपको रिसीव हो जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ 10 दिन या 5 यानी कि 1 महीना आपको लगे। तो जिन लोगों को भी रिसीव होता है मैसेज तो कमेंट में लिखा कर ज़रूर कीजिए कि आपका रीयूनियन हुआ है। पॉजिटिव एनर्जीज शेयर करें ताकि और लोगों को भी इम्प्रेशन बने आप और लोगों के लिए। एंड उन्हें भी एक होता ना एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्स मिले ताकि वो भी अपने रिलेशनशिप को हील कर सकें। ओके, चलिए मेरे व्यूवर्स के लिए उनके मैसेज क्या हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, प्लीज डिवाइन बताएं। ओके वेट, वन मोर टाइम। ओके, वन मोर टाइम, एक बार और सफर करना पड़ेगा। क्या मैसेजेस हैं प्लीज डिवाइन बताएं। चलिए
अन ओके, अनप्रिडिक्टेड, यानी कि आई फेल्ट लाइक यू और डोंट केयर। आई फेल्ट लाइक यू, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने अपने फ्रेंड का, यानी अपने बॉय मतलब जो आपका रिलेशनशिप है जिनसे, जिनके बारे में हम रीडिंग देख रहे हैं, उनको आपने कुछ ऐसा बताया है, लाइक आप थक चुके हैं इनका साथ दे दे के, इनसे बात करके, इनके बुरे वक्त में खड़े रह रह के। सो बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपना नेचर चेंज किया है, यही अनप्रिडिक्टेबल फील कर रहे हैं, यानी इन्हें पता नहीं था कि आप इन्हें केयर नहीं करोगे, आप इन्हें इग्नोर करोगे, इनको ट्रस्ट ही नहीं था कि आप इनके साथ ऐसा कर सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे चिढ़े हुए हैं, इग्नोर कर रहे हो आप। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शंस। इन्हें ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, यानी अफ्रेड यानी बुरा लग रहा है कि यार ये लेट हो चुके हैं एक्शन लेने में। या तो कुछ लोगों के लिए नियर आपके पार्टनर की मैरिज हुई है, या कोई ऐसा थर्ड पर्सन जिन्होंने आपसे पहले इनसे कमिटमेंट ले लिया, जिन्होंने ट्रस्टवर्दी वादा कर दिया, फैमिली में बात कर दी, वादा तो कर दिया, बात कर दी, मगर आप पछता रहे हैं। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंशन। ये नहीं चाहते थे कि ऐसी इंटेंशन में गिरे जहाँ पे इनका केमिस्ट्री ब्रेक हो या कुछ हो, इंटेंशंस कुछ अच्छी नहीं दिख रही। रन, आई डोंट वांट टू रन एनीमोर, मैं नहीं चाहता भागना। हमेशा भागते हैं रिलेशनशिप से, आपसे भागते हैं, सिचुएशन से भागते हैं, भागते ही रहते हैं, तो ये नहीं चाहते हैं इन सिचुएशंस में भागते रहना। ओके, और देख लेते हैं। ओके, वेट गाइस, और क्या निकल कर है आ रहा है। अपॉर्चुनिटी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डोंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। ये नहीं चाहते कि अपॉर्चुनिटी अगर इनकी लाइफ में कोई आए तो फर्स्ट ये उससे अप्रोच करेंगे। लाइक होता ना, ये इंसान एक्ट नहीं करना चाहता, इसे ज़रूरत है उन चीज़ों की, तो ये फर्स्ट उसे प्योरिटी देंगे देन आपको, तो वो चीज़ें ही कहना चाहते हैं। और शॉल contract, the lesson I learned from us will never be forgotten। कुछ forgotten, like कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि रिलेशनशिप में है क्या, ना क्लैरिटी है, ना सिचुएशन में आप लोगों का रिश्ता चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सॉल्व कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत से लोगों के लिए सॉल्व कॉन्ट्रैक्ट है जो आप इनसे लिखा कर आए थे, अब आप लोग निभा रहे हैं, जहाँ पे आप दोनों ने कहा था कि आप किसी एक की जर्नी में ऐसा है कि वो इस रिश्ते को नहीं याद कर पाएगा एंड आपको दिलाना है याद। तो ये जो एक रहता ना, मेमोरीज़ को याद दिलाना, ये पर्पस आप अभी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पर्पस में अभी जब तक आप नहीं कंप्लीट कर पाते, ये सिचुएशन राउंड एंड राउंड लूप में घूमती रहेगी, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है अभी। ओके, यहाँ आया है ई प्री ओके, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। जो भी है, जो भी है, लाइक होता ना, यहाँ पे आपकी पर्सन कहना चाहता है वो रास्ता जहाँ पे ये आपको ना बदल सके, आपकी इमेज को, आपके जैसा इंसान को। तो ये सिचुएशन में आपकी पर्सन थोड़े से कंफ्यूज है। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही जहाँ पे आपके पार्टनर, तो ये चीज़ें हैं लाइक आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं चेंज करना आपके जैसा इंसान। ओके, आप जैसे हैं वैसे इन्हें पसंद है, चलिए, आपके अलावा किसी और को भी नहीं देखते ये। ब्यूटीफुल, लाइक आप एज अ फ्रेंड अगर इनके साथ है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर एज अ रोमांटिक सिचुएशन में आप इनके साथ हैं, एज अ कपल, एज अ वाइफ, जो भी, तो भी आपको चेंज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा इन्हें ना ही कोई दिखा है, ना ही कोई दिखेगा। सिचुएशन में ये है। चलिए, इनके फर्स्ट नेम लेटर देख लेते हैं, देन हम रीडिंग सम अप करते हैं। फर्स्ट नेम लेटर में क्या है, ए निकल कर आया है, ए नाम से उनका नाम हो सकता है, अगेन ए निकल कर आया है। ब्यूटीफुल, और देख लेते हैं, WM भी बोल सकते हैं, निकल कर आया है, H निकल कर आया है। ओके, जे दो बार दिखा मुझे, जे की 2 डबल एनर्जी है, मैंने एक ही लिया। एंड N मुझे अभी कार्ड नहीं दिख रहे हैं। M, ओके, M एंड O, ओके, अगेन O। क्या बात है, सब नेम सेम सेम कैसे आ गए आज।
कैसे आ रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। टी मुझे लग रहा है सावन सोमवार का कुछ तो है असर। ई मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेरे पास लेटर ऐसे आए जो एक जैसे थे। और मैंने इसमें जब आप लोगों को चेक करती हूँ तभी चेक कर देखती हूँ। एफ डी, आप लोग नाग नागिन के जोड़ा अगर देखते हो ना इस बीच सावन सोमवार में इन अगेन आ गया, तो आपका रिकन्सिलेशन होना बहुत ज़्यादा हील हो जाता है, यानी कि आपका कनेक्शन हील हो जाता है और आपके पार्टनर का रीयूनियन हो जाता है। बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग जोड़ा देखे तो नाग नागिन का अभी। ओके, ज़बरदस्ती नहीं देखना है किसी को भी, लाइक वो आपको दिख जाएगा, जाने अनजाने आपको दिख जाएगा। अगर दिखता है तो मतलब समझ जाइएगा कि आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है। ओके, एंड रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है। चलिए, तो ये है आज की रीडिंग। चैनल को लाइक एंड शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही नीट के अकॉर्डिंग वीडियोस में लेकर आती हूँ, अलग अलग रीडिंग्स अलग अलग टॉपिक पे। तो वीडियो मेरे आई बटन में प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ भी अलग अलग कैटेगरी में आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिस भी टॉपिक पे आप देखना चाहें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।